गुड इवनिंग। मेट फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। ठीक है, तो विद्युत धारिता को समझने से पहले मैं आपके आगे एक सूत्र लिखता हूँ जो आप पढ़ के आए हो विभव का। V = KQ/R। V = KQ/R, या हम ऐसे कह सकते हैं V = Q/4πε0R। ये सूत्र हम पढ़ के आए थे, ये विद्युत विभव का सूत्र हम पढ़ के आए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं इस सारी संख्या को कांस्टेंट मानूं, यदि मैं इस सारी संख्या को कांस्टेंट मानूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि Q समानुपाती V। मैं क्या कह सकता हूं? Q समानुपाती V। देखो यहां से भी देखो, यदि मैं आवेश बढ़ाऊंगा तो विभव मेरे पास निश्चित रूप से बढ़ेगा। यदि मैं आवेश को बढ़ाऊंगा तो विभव मेरे पास निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, तो Q समानुपाती V, तो Q बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में? CV, जहां पे C क्या है? कांस्टेंट। C बराबर मेरे पास क्या है? कांस्टेंट, कोई नियतांक, ठीक है। अब कोई नियतांक है तो उसकी वैल्यू कितनी है? देखो इसके बराबर ही होगी ना। किसके बराबर होगी? C = 4πε0R। C = 4πε0R की। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? चालक की बात कर रहे हैं। चालक की धारिता में हमने क्या देखा कि यदि हम किसी चालक का आवेश बढ़ाएंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। चालक का आवेश विभव के समानुपाती होगा। तो Q बराबर CV, जहां C क्या है? कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? चालक की धारिता। ठीक है, अब हम धारिता को परिभाषित करेंगे। अब हम देखेंगे कि धारिता होती क्या है। देखो इस सूत्र से देखिए, C = क्या आता है? Q/V। C = मेरे पास में क्या आ गया? Q/V। मैं ऐसे कह दूं कि V = 1 वोल्ट, तो मेरे पास में क्या आ गया? C = Q। मेरे पास में क्या आ गया? Q। यहां से क्या परिभाषा आती है हमारे पास में? किसी चालक को या किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए दिए गए आवेश का मान उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। देखो यदि मैंने V बराबर 1 वोल्ट किया तो C बराबर क्या आ गया? Q आ गया मेरे पास में। मतलब जितना आवेश मैं दूंगा वो क्या कहलाएगी? उसकी धारिता कहलाएगी। कब? जब उस चालक का विभव मैंने 1 वोल्ट तक बढ़ाया है। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। धारिता समझ में आ गई? धारिता का मतलब क्या है कि यदि हम किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाएं तो उस 1 वोल्ट बढ़ाने में हमें कितना आवेश देना पड़ा, वो आवेश क्या होता है? उसकी धारिता के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। ठीक है, तो इसका मात्रक यूनिट, इसकी यूनिट होती है फैराड। इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है फैराड। परंतु फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम किताब में क्या देखेंगे? माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड के बराबर। और क्या देखेंगे? नैनो फैराड
10 की घात -9 फेरेड। और क्या देखेंगे, पिको फेरेड 10 की घात -12 फेरेड। आई बात समझ में? हम ये देखेंगे। और ये कौन सी इकाई है इसकी, आई, एस आई, एस आई, एस आई यूनिट्स है। अब इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो होती है स्टेट फेरेड, स्टेट फेरेड, स्टेट फेरेड। और 1 फेरेड बराबर 9 × 10 की घात 11 स्टेट फेरेड होती है। 1 फेरेड बराबर 9 × 10 की घात 11 स्टेट फेरेड होती है। ये कंपटीशन लाइक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम चलेंगे इसकी विमा के ऊपर, उसके बाद में इसको परिभाषित करेंगे 1 फेरेड क्या होता है, ठीक है। विमा के ऊपर चलेंगे तो विमा की मतलब डायमेंशन, विमा, विमा या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सी इज इक्वल टू क्या हमारे पास में, Q अपॉन V। सी इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। सी इज इक्वल टू, Q क्या होता है, I इंटू ए, क्या होता है, I इंटू ए, I इंटू ए। और V क्या होता है, V क्या होता है भाई, V क्या होता है, W बट्टा Q, है ना, क्या हो जाता है, W बट्टा Q। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लिए गए लाने में किए गए कार्य का मान क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस Q को ऊपर भेजेंगे, है ना, क्या आ जाएगा, I इंटू ए इंटू Q का मान कितना था, I इंटू ए बट्टा क्या आ जाएगा, W। W क्या है, कार्य, वर्क, है ना, वर्क। वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। चलिए बात करते हैं I, विद्युत धारा की इकाई A, है ना, इसको S लिख लेते हैं भाई, क्षेत्रफल को S से लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आप उपचुक हो जाओगे, आप कहोगे A से कैसे लिख दिया, है ना, क्षेत्रफल को क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या गया, I इंटू आई, आई स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास में विद्युत धारा की विमा क्या होती है, A, तो क्या आ गया A2, A2। S क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा L2, L2, L2 कितना हो गया, L4, कितना आ गया, L4 बट्टा वर्क, वर्क क्या होता है, M1 L2 T माइनस 2, ये तो है ना, M2 L2 T माइनस 2, ये तो जाएगा हमारे पास में। चलिए बात करते हैं, M1 ऊपर जाएगा M माइनस 1, M माइनस 1, L2 और L4, L2 ऊपर जाएंगे L माइनस 2, कितना बच गया, L प्लस का 2, T2 और A2, इतना बच गया हमारे पास में, है ना, T2 A2, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका विमीय सूत्र, ये क्या गया हमारे पास में इसका विमीय सूत्र, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, 1 फेरेड को परिभाषित करेंगे। अब 1 फेरेड को परिभाषित करेंगे, चलिए, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या सिस्टम है इसका, है ना। हमने क्या देखा, C इज इक्वल टू Q बट्टा V, ठीक है। Q इज इक्वल टू 1 कूलम और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 फेरेड। C इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 फेरेड। देखो दोनों जगह एक एक रख दूं तो एक आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो 1 फेरेड को परिभाषित करेंगे, 1 फेरेड, 1 फेरेड, 1 फेरेड को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसकी धारिता उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस चालक की धारिता
1 फैरेड होती है, उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैरेड के बराबर हो जाती है। ठीक, आई कोई बात समझ? हाँ, चलिए बात करते हैं धारिता किस किस पर निर्भर करती है। धारिता किस किस पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए 2 फॉर्मूले लिखूंगा। पहला C इजिकल टू क्यू बट्टा बी, और दूसरा C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या किससे संबंध होती है? आकार से। पहली बात, यदि चालक का आकार बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? देखो C समानुपाती R, यदि किसी चालक का आकार बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता बढ़ेगी, दूसरे वाले सूत्र से पता चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, यदि चालक के आसपास का माध्यम बदल दें, माध्यम बदल दें, यहाँ क्या है? एप्सिलॉन नॉट मतलब हवा, और हमने ऐसा माध्यम रख दिया जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो हमारे पास में धारिता क्या आ जाएगी? C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? सी एम लिख देता हूं उसको, तो सी एम इजिकल टू क्या आ जाएगा? देखो सी इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या 1 से बराबर हो सकती है। यदि मैं आर को ओ ले लूँ, मतलब मैं हवा ले लूँ, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, वरना एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये हमेशा सी से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो यदि मैं चालक के आसपास का माध्यम बदल दूं तो उसकी धारिता भी बदल जाएगी। ठीक है, तीसरी बात, यदि चालक के पास कोई अन्य चालक लाया जाए, मान लो ये चालक है और इसके पास है V इजिकल टू 2 वोल्ट, और एक चालक और ले आया V इजिकल टू 1 वोल्ट का, और इनको ला के चिपका दिया। चिपकाते विभव क्या हो जाएगा? आधा आधा। क्या हो जाएगा? आधा आधा, बंट जाएगा विभव, है ना? ये विभव इसको दे देगा, ये क्या कर देगा? इस विभव इसको दे देगा। अब इसने इसको विभव दिया, मान लो ये हो गया 1.5 वोल्ट, और ये भी हो गया V इजिकल टू 1.5 वोल्ट। हम A की बात कर रहे हैं, A के ऊपर बात करें, B को तो हम लेके आए, तो B से तो हमें कोई मतलब नहीं है। यदि हम इस B चालक को A चालक के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? इसके विभव में कमी आएगी। देखो इसके विभव में क्या आएगी? कमी आएगी, मतलब हर में कमी आ रही है, हर में कमी आ रही है, इसका मतलब संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो धारिता बढ़ेगी, तो धारिता बढ़ेगी। आई बात समझ? ठीक है, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे गोलीय चालक की धारिता और इस पृथ्वी की धारिता कितनी है। ठीक है, हो सकता है कि आपका सिलेबस कम किया जाए, काटा जाए, परंतु उससे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जेई नीट वाले तो काटेंगे नहीं, जेई और नीट वाले तो काटेंगे नहीं आपका सिलेबस, उनको तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ से, है ना? ऐसे नहीं कि वो सिलेबस कम कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, इसलिए ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।